बेटा ही है तो हिज हिमसेल्फ होगा, शी है तो हर सेल्फ होगा, यू है तो योर सेल्फ होगा, इट है तो इट्स सेल्फ होगा। राइट? इसका मतलब है कि आप अगर लगा रहे हो शी, तो शी के साथ पॉजेसिव केस हर होगा, तो हर सेल्फ होगा ना। देखो ये हर सेल्फ होगा। ठीक है? और तरीके से देखो भाई, एफ जब आएगा तो सिंगुलर के केस में आएगा, ये प्लूरल का केस है, और सेल्फ से SELF तो आर और देम के साथ तो आता ही नहीं है ना। फोर्थ और फिफ्थ में एक पॉइंट ध्यान से सुनना बेटा, कीप और हाइड ये ऐसे वर्ब से जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं दिखेगा। अगर मैं कहूं आई ड्रेस्ड इन ब्लैक, हार्दिक दहिया, बेटा मैं क्या करूं, मैं पढ़ाऊं कि तुम लोग का अननेसेसरी क्वेश्चंस देखते रहूं, बताओ। हाँ? मेरा कमेंट दिख रहा है, अब दिख रहा है नहीं दिख रहा है, क्या कर लूंगी तुम्हारा कमेंट देखकर। कोई ढंग का क्वेश्चन हो तो जवाब दो। बेटा ओन इसलिए आया क्योंकि हिस के साथ जब ओन लगा रहे हो तो इसका मतलब अपना, जोर दे रही हूं, अपना काम करो ना, डू योर ओन वर्क। हिमसेल्फ कोई वर्ड ही नहीं है। अनिलेश एकदम तुम लोग आंख के अंधे ही हो क्या यार? हाँ, हिमसेल्फ कहीं लिखा है मैंने? 10 बार बता चुकी हूं, सिंगुलर के साथ SEL, प्लूरल के साथ VES। क्या कर रहे हो? हाँ, अननेसेसरी। हाइड का सेकेंड फॉर्म हिड है, हाइड का मतलब होता है छिपाना, सेकेंड फॉर्म क्या है? हिड। अब अगर कहोगे मैम सिंटेक्स क्या है, बेटा सिंटेक्स अलग चैप्टर है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, आप यहां लिख लो सी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। वो बताता है कि हर पार्ट ऑफ स्पीच के बीच में एक समझौता होता है। अगर शी है तो हर लेगा, हर सेल्फ लेगा, आई है तो माई और माई सेल्फ लेगा, आमिर सुपरफ्लुअस आंख के अंधे, है ना। नहीं, कुछ लोग दिमाग के भी अंधे होते बेटा। चलो, आप कहोगे मैम हेड के साथ हिमसेल्फ क्यों नहीं आएगा? देखो हाइड का मतलब छिपना और छिपाना भी है। क्या मैं ये बोलूंगी मैंने अपने आप को छिपा लिया पर्दे के पीछे? सीधा बोलो ना, मैं पर्दे के पीछे छिप गई। क्या कहोगे? अपने आप को स्वस्थ रखो ना, सीधा कहेंगे स्वस्थ रहो। यानी कि अननेसेसरली हमने क्या किया, कीप के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाया। मतलब 4 और 5 ये कहता है कि भाई इतना लंबा चौड़ा क्यों सोच रहे हो, खाली याद रख लेना ना, कि डोंट यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन विथ, पहला वर्ब हम लिख देते हैं कीप। अरे बाबा, विथ कीप, हिड है सेकेंड फॉर्म हाइड का, तो हाइड लगा दे। आई ड्रेस्ड इन ब्लैक, ड्रेस्ड माई सेल्फ इन ब्लैक लगाने की जरूरत नहीं है, आई ड्रेस्ड इन ब्लैक। टर्न, बेद, बेद और वॉश दोनों सेम मीनिंग लगभग निकलता है, नहाना और धोना, तो इनके साथ भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा। और 2-4 वर्ड और है, देख लो, लिख लो। प्रूव, वरी, क्वालिफाई,
rest, stop, stop, and last is move. इतने वर्ब्स याद रखना, इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा। नहीं बेटा, यूट्यूब में लाइव नहीं है। हो गया? कीप, हाइड, ड्रेस, टर्न, बेद, वॉश, प्रूव, वरी, क्वालिफाई, रेस्ट, स्टॉप एंड मूव। बेटा इतने वर्ब से जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लेंगे। नहीं नहीं, एब्सेंट के साथ आता है बेटा, अभी रुक जाओ। बेटा हाइड का सेकेंड फॉर्म हेड है। आप लोग को फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स तो याद होना चाहिए ना अभी तक तो। हाँ ठीक है, अब आ जाए नेक्स्ट। जैसे अगर मैं कहूं आई ड्रेस्ड माई सेल्फ इन ब्लैक, गलत है। आई ड्रेस्ड इन ब्लैक, है ना? क्लियर? बेटा यूट्यूब में क्लास नहीं चल रहा है। अरे किसने कह दिया मेरा क्लास यूट्यूब में चल रहा है? नहीं चल रहा है। और प्रीमियर वो अलग चीज चल रहा है यार, क्यों वहां जा रहे हो तुम लोग? यहां पढ़ो चुपचाप से। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ये हमारा 5 तक हो गया था, अब आओ 6। बेटा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ, योरसेल्फ, आवरसेल्फ, जिसका मतलब होता है खुद ही, स्वयं, अपनी आप। ठीक है, नेक्स्ट।
डू नॉट ट्राई टू मूव होगा बेटा, मूव योरसेल्फ नहीं होगा। ठीक है, मूव का मतलब ही होता है आप किसी दूसरी चीज को मूव करते हो या खुद को मूव करते हो। योरसेल्फ लगाने की जरूरत नहीं है। चलो देखो बेटा, पहला वर्ड एडेप्ट। वी एडेप्ट आवरसेल्व्स। जानते हो सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब आता है। एंड बर्ड्स आर एडेप्टेड टू। एडेप्ट यहां पे एडजेक्टिव फॉर्म है, देखो थर्ड फॉर्म है, ये एडजेक्टिव है। अब एडेप्ट का मीनिंग क्या निकल रहा है वर्ब में? ढालना। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेगा अगर इसका मतलब ढालना निकलेगा तो। अगर आपका मतलब निकलेगा एडजेक्टिव और उसका मतलब है ढला हुआ होना, देखोगे जो बर्ड्स होते हैं वो आर्बोरियल लाइफ, आर्बोरियल मतलब होता है बेटा पेड़ पर रहने के लिए। देखते हो उसके हाथ ऐसे रहते हैं 90 डिग्री में ताकि ब्रांच को पकड़ सके, तो पेड़ पर रहने के काबिल होते हैं वो। यस, आप ले सकते हो फ्लिपकार्ट से, वहां पे डेको मार्ट से लेना बस। ज्ञान रंजन, अननेसेसरी मैसेज को पिन नहीं करते हम लोग, और यहाँ पिन करने का सिस्टम नहीं है। सुनो, ढला हुआ होना, तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की हमें जरूरत नहीं है। इसलिए कहें बर्ड्स जो है पेड़ों पे रहने के लाइफ के लिए ढले हुए होते हैं। ठीक है, क्लियर? प्रियांशु फोन नंबर दो आप। अवेल, अवेल का मतलब क्या होगा पहले जरा देखे इसमें क्या है। यू मस्ट अवेल। बेटा जो मस्ट है ना वो है मॉडल, तो ये वर्ब हुआ। और अवेल का मतलब होता है लाभ उठाना, किसी चीज का फायदा उठाना। ठीक है, आपको इसका गोल्डन अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहिए। तो अगर मैं अवेल का मतलब लाभ उठाना की बात करूंगी तो देखो अवेल के साथ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा। क्या शुभम सिंह का प्रॉब्लम क्या था? नहीं होता है उसमें क्या? शुभम नहीं होता है बेटा उसमें, इन लोग कहना हो नहीं पाएगा उसमें। अवेल का मतलब हुआ फायदा उठाना, तो देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और नाइन्थ में कह रहे हैं भाई अम्ब्रेला जो है ना किसी काम की चीज नहीं है। देखो केडी पब्लिकेशन का स्क्रीन शॉट लो उसका, जल्दी से लो। और अगर मैं कहूं अम्ब्रेला कोई काम की वस्तु नहीं है, देखो यहां पे ये लाभ उठाना वर्ब है और काम की वस्तु ये नाउन है। काम की चीज, यहां पे कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं होगा। ठीक है, क्लियर? देखो यानी कि अगर एडाप्ट वर्ब हो और अवेल वर्ब हो तभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेगा। देखो अगर कोई दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच हो रहा है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लेगा। ठीक है, अपराजिता फ्लिपकार्ट में बेटा डेकोमार्ट है 10।
हम्म। किसका? ओ, फिर डिस्क्रिप्टिव के लिए बेटा वॉल्यूम 3 है। चलो, आई वॉज एबसेंट। ध्यान से देखो बेटा, जब आप एबसेंट की बात करोगे बेटा, एबसेंट वर्ब भी हो सकता है, एबसेंट एडजेक्टिव भी हो सकता है, दोनों का मीनिंग सेम निकलता है। लेकिन आप वर्ब कैसे पता करोगे? सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब आता है, देखो। अगर वो वर्ब होगा तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेगा, और वर्ब नहीं होगा, एडजेक्टिव होगा, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लेगा। देखो नेक्स्ट 11th में, शिवानी गोल्डन बुक्स ले लो। नौ बजे से। चलो हो गया। नेक्स्ट आओ, सचिन इज द प्राइड ऑफ इंडिया। बेटा प्राइड जो है ना, द प्राइड, जब भी द दिखे ना तो उसके बाद नाउन होता है। आर्टिकल के बाद ए एंड द के बाद नाउन होता है। अगर नाउन होगा तो अगेन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लेगा, और वर्ब होगा तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेगा। अब ये जरा चारों को एक साथ देख लो। वो इस बात पर खुद पर गर्व करता है। अब प्राइड्स अगर वर्ब के रूप में है, देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिया है। चारों को एक साथ देखो, किसको किसको? अवेल, एडेप्ट, प्राइड और एब्सेंट, ये चारों अगर वर्ब है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेगा। ये चारों अगर वर्ब है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेगा, और चारों अगर कोई दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच है, जैसे एडजेक्टिव है, नाउन है, यहां पर एडजेक्टिव है फिर से नाउन है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लेगा। ठीक है कार्तिक गोस्वामी, एकदम चुपचाप से पढ़ लो, एकदम चुपचाप से, बकवास बिल्कुल नहीं। गोल्डन बुक इसके लिए, प्रैक्टिस के लिए, सीजीएल का सारा क्वेश्चन पेपर उसमें। समझ में आया? अब नेक्स्ट सुनो बेटा, हर जगह ये मत सोचना कि वर्ब है लगा दो, सिर्फ ये 4 के मामले में वर्ब है तो लगा दो। इसके बाद जो मैं करवाऊंगी वो वर्ब ही होगा, लेकिन एक कंडीशन में लेगा, एक कंडीशन में नहीं लेगा। वो कैसे? रुको वो देखो।
हम्म जीएस का बैच चाहिए बेटा, वहां पे जाके आप मेल डाल दो या यहाँ पे फोन नंबर लिख दो। क्लास टाइमिंग बेटा 7:30। आयुष गौतम बेटा वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, बहुत सारे क्लासेस लोड होने रहते हैं। अब देखो यहाँ पे 14 से लेकर 19 तक, पहले तो मीनिंग समझ लो। रिजाइन फ्रॉम हिज जॉब का मतलब उसने त्याग पत्र दे दिया अपने जॉब से। ही रिजाइंड हिमसेल्फ टू हिज फेट का मतलब हुआ किस्मत के आगे हथियार डाल दिया कि भाई कुछ नहीं कर सकते, किस्मत खराब है तो, यानी बेमन से लेकिन स्वीकार कर लिया। द कोर्ट एक्विटेड हिम, कोर्ट ने उसे बरी कर दिया। Our soldiers acquitted themselves well during the crisis. जैसे उम्मीद की गई उतने ही अच्छे तरीके से सोल्जर्स ने वॉर के दौरान अपने आप को उस समस्या से, उस प्रॉब्लम से निकाल के बाहर ले आए। He reconciled with his rival company. Reconcile का मतलब होता है समझौता करना। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आया। And she reconciled herself to the demands of her in-laws. बेमन से सही लेकिन स्वीकार कर लिया क्योंकि कुछ कर नहीं सकते, है ना। या रिकंसाइल और रिजाइन ये दोनों लगभग एक ही मीनिंग दे रहा है जब उनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ रहा है तो। बेटा बीट का सेकेंड फॉर्म भी बीट है, थर्ड फॉर्म बीटन होता है, और बोलते भी है बीट, रीड की तरह रेड नहीं होता उसका प्रोनाउंसिएशन। आप देखो यहाँ पे 3 है, रिजाइन, एक्विट एंड रिकंसाइल, 14 से 19 तक। रिजाइन, एक्विट, एक्विटेड सेकेंड फॉर्म था, एंड रिकंसाइल। चलो सबसे पहले ये ध्यान देना कि इसका दोनों मीनिंग वर्ब में ही है, कोई नाउन वाउन नहीं हो रहा है, इसका दोनों मीनिंग वर्ब है, इसका भी दोनों मीनिंग वर्ब है। लेकिन एक वर्ब के मीनिंग में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा रहे हैं और एक वर्ब के मीनिंग में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगा रहे हैं। अब कहां लगा रहे हैं कहां नहीं लगा रहे हैं वो डिपेंड करता है मीनिंग पर। एक जगह लगा रहे हैं, एक जगह हमने नहीं लगाया है, देख लो। फिर एक जगह लगाए हैं रिकंसाइल में और एक जगह हमने नहीं लगाया। अब कब लगा रहे हैं कब नहीं लगा रहे हैं वो मीनिंग पर निर्भर कर रहा है, इस बात पर निर्भर नहीं कर रहा है कि नाउन है कि वर्ब है, क्योंकि यहां पे नाउन नहीं है वर्ब ही है। अब सबसे पहला देखो कहां नहीं लगाया हमने, रिजाइंड फ्रॉम हिज जॉब, जब त्याग पत्र दे दिया तो नहीं लगाया है ना। देखो एक मिनट बेटा, रिजाइन,
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कब नहीं आएगा? जरा मीनिंग देखो, पहले मैं भी सब समझाऊंगी, रुको अभी लिखने तो उसके बाद बताती हूं मैं। रिकंसाइल, अब देखो जरा ध्यान से, पहले हम ये लिख लें कि कहाँ कहाँ नहीं आएगा, जरा देखो तो। हम्म, अरे गोल्डन बुक के सारे जितने हैं ना सॉल्यूशन मैंने बनाए, समझे? देखो, रिजाइन त्याग पत्र देना, एक्विट बरी करना, रिकंसाइल समझौता करना। He resigned from his job, उसने त्याग पत्र दे दिया। The court acquitted him, कोर्ट ने उसे बरी कर दिया। He reconciled with his rival company, जो उसके प्रतिस्पर्धा में जो कंपनी थी उसके साथ उसने समझौता कर लिया। बेटा यहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आया, कहां आएगा? रिजाइन का मतलब कुछ ऐसी अनप्लेजेंट, ऐसी चीज, अप्रिय चीज स्वीकार करना, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते, चेंज ही नहीं कर सकते। वही सेम मीनिंग निकल रहा है रिकंसाइल में, कुछ अनप्लेजेंट, अप्रिय चीज स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना। और एक्विट का मतलब ऐसा बिहेव करना जैसे कि बताया गया है। अब ध्यान दो, he resigned himself to his fate, उससे अपने किस्मत के आगे हथियार डाल दिया। फूटी किस्मत है तो भी एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि हम कुछ कर ही नहीं सकते। Our soldiers acquitted themselves well during the war, जैसा कहा गया, वेल वेल मतलब अच्छा, देखो वैसा व्यवहार करना, है ना? बेटा एक्विटेड में डबल टी आएगा ना? अच्छा, एक्विट का स्पेलिंग यहां गलत लिख दी। एंड शी रिकंसाइल्ड हरसेल्फ टू द डिमांड ऑफ हर इन लॉस, इन लॉस का जो डिमांड है ऑफकोर्स अप्रिय डिमांड ही होगा, पैसे का, दहेज का, लेकिन उसने स्वीकार कर लिया क्योंकि कुछ कर ही नहीं सकती। अनप्लेजेंट चीज स्वीकार करना। तो आपको महसूस हो रहा है कि एक पर्टिकुलर मीनिंग में आ रहा है तब उसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लग रहा है, और जो नॉर्मल मीनिंग है उसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लग रहा, राइट? अभी इसमें ऐसे ही एक और वर्ड है,
ये देखो सिमरन, यही होता है जानते हो, अपने आप गलतियां सुधारने लगोगे जब आप ग्रामर सही पढ़ोगे तो उसको अप्लाई करने की भी कोशिश करना पड़ेगा ना। बेटा गलत मीनिंग में सेंटेंस प्रैक्टिस मत करना शुरू कर दो, ये गलत हो जाएगा। चलो नेक्स्ट आओ। एक्सर्ट, पहला मीनिंग क्या है? वाटर एक्सर्ट्स प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। पहला इसका वर्ब में मीनिंग निकल रहा है लगाना, वर्ब ही है, सब जगह वर्ब ही है। लगाना क्या, क्या लगाना? बल, प्रेशर वगैरह। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा। डोंट एक्सर्ट योरसेल्फ, यानी यहां पर भी वर्ब है लेकिन पुरजोर कोशिश करना, मेहनत करना। अगर ऐसा कुछ मीनिंग निकलता है तब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। जैसे मैंने क्या कहा, अपने आप पर इतना जोर मत डालो एग्जाम के समय में, राइट। नेक्स्ट आओ अप्लाई। अब अप्लाई का भी तीनों मीनिंग वर्ब ही है, अलग अलग मीनिंग नहीं है, तीनों वर्ब है। आई अप्लाइड फॉर ऑल द पोस्ट, मैंने सभी पोस्ट के लिए अप्लाई किया। अप्लाई का मतलब हुआ आवेदन करना। कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आया। अप्लाई योर माइंड, अप्लाई योर माइंड का मतलब दिमाग लगाओ। अप्लाई सम ऑइंटमेंट, कुछ दवा लगा लो। यानी कि अगर मैं कहूं इसका मीनिंग है लगाना, लगाना मतलब क्या लगाना? दिमाग। अरे यार, दिमाग, दवा, कैसी कोई चीज, तो अगेन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा। लेकिन अगर लास्ट देखो, आई अप्लाइड माई सेल्फ होल हार्टेडली, पूरे मन से मैंने काम किया क्योंकि मुझे सर्जन बनना था। बेटा वर्ब में सेम अगर मीनिंग आया तो फिर यहां पे जैसे इसने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिया था, ये भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेगा। नहीं पता सत्यम, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट आओ।
चलो देखो, चलो लास्ट पॉइंट इसमें आ जाओ अब, एंजॉयड द पार्टी। अच्छा छोटा कर दे, 24 कट गया था। ओके ओके, देखो अब आओ एंजॉय। बेटा एंजॉय के बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, हाँ है। अगर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट, ऑब्जेक्ट मौजूद है, तो नो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आई एंजॉयड क्या, द पार्टी। प्लीज एंजॉय, कहोगे क्या एंजॉय, द पार्टी, ठीक है। प्लीज एंजॉय, क्या एंजॉय, नहीं पता यार, ऐसे कह रहे हैं एंजॉय करो, तो फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाओ, प्लीज एंजॉय योरसेल्फ। क्योंकि एंजॉय के बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, नो ऑब्जेक्ट, तो बेटा आपको एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना पड़ेगा। प्लीज एंजॉय क्या, कुछ नहीं, प्लीज एंजॉय योरसेल्फ। आई एंजॉयड एट द पार्टी, आप कहोगे एंजॉयड क्या एट द पार्टी, भाई मैंने प्लेस बता दिया एट द पार्टी, लेकिन एंजॉय क्या किया नहीं बताया। तो आपको बोलना चाहिए प्लीज एंजॉय योरसेल्फ एट द पार्टी, आई एंजॉयड माई सेल्फ एट द पार्टी। अब देखो 27 का मतलब, बेटा बिहेव का मतलब बिहेव करना, योरसेल्फ मतलब खुद ही, लेकिन इसका मतलब खुद ही व्यवहार करना नहीं होता है, इसका मतलब होता है तमीज से पेश आओ, ठीक है ना। इसका मतलब आता है बिहेव प्रॉपरली, इसका मतलब आया बिहेव प्रॉपरली। ही लिव्ड बाय हिमसेल्फ, इसका मतलब बाय हिमसेल्फ, बाय हर सेल्फ, बाय योर सेल्फ, बाय सेल्फ, कोई भी सेल्फ हो, वन सेल्फ लग दिया मैंने, इसका मतलब हुआ बिना किसी के हेल्प के। अगर मैं कहूं ही लिव्ड बाय हिमसेल्फ, तो इसका मतलब प्रियांशु आप मैसेज कर दो बेटा, इसका मतलब होता है कि उसने किसी के सहायता के बिना ही अपना गुजारा करता रहा, विदाउट एनी वंस हेल्प। वेयर डू यू सी योर सेल्फ आफ्टर 5 years, तुम 5 साल के बाद खुद को कहां देखते हो, मतलब कहां इमेजिन करते हो। तो वेयर डू यू सी योर सेल्फ का मतलब हो गया कि सी वन सेल्फ का मतलब होता है इमेजिन करना, टू इमेजिन। और ये इतना करने के बाद मेरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन खत्म हुआ। 27 में नो ऑब्जेक्ट, तो बेटा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। बिहेव योरसेल्फ का मतलब हुआ बिहेव प्रॉपरली,
मीनिंग लिखा बेटा बेटा। प्रियांशु अपना फोन नंबर तो लिखो, तभी तो आपको कोई कॉल करेगा। इसको इतना ही रहने दो। आज हमने आज आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन खत्म कर लिया। अब हम चलेंगे इंट्रोगेटिव में। काउंटिंग गलत हो गया।